पिछले दिन आपने हरिऔध जी की पवन दूतिका के बारे में हल्की सी चर्चा की थी, या पिछले दिन पवन दूतिका के बारे में हल्की सी चर्चा हुई थी, जिसमें आपने देखा था कि जैसे मेघदूत और हंसदूत में कवियों ने एक दूत बना करके अपने प्रिय के पास संदेश भिजवाया था, वैसे प्रिय प्रवास में राधा जी ने पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया था। थोड़ा सा अलग और सोचने की बात यह रही कि पहले के जो राधा कृष्ण थे, पहले के जो राम सीता थे, उनका जो एक दैवी स्वरूप लोगों के सामने था, वह स्वरूप यहाँ पवन दूतिका में या प्रिय प्रवास में बदला हुआ है। एक लाइन आपकी प्रस्तावना में स्पष्ट लिखी गई है कि कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कतरा रूप से कहीं बढ़कर परदुख कतरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है कि वह दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी होती है। यह स्वरूप उसका अधिक देखने योग्य है। लोक सेविका राधा, राधा को कैसा चित्रित किया गया है? लोक सेविका, कृष्ण को लोक सेवक। आए देखें, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायनों से। पिछले वीडियो में आपने देखा था यह पैराग्राफ, लेकिन फिर से देख लें कि एक दिन श्री राधिका अन्नमनस्क होकर के, उदास होकर के, खिन्न होकर के, दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी थी। उनके दोनों आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी और पृथ्वी को गीला कर रही थी। कहने का मतलब अत्यधिक रो रही थी। ठीक इसी समय प्रातः काल चलने वाली श्रेष्ठ हवा झरोखों से प्रवेश की, लेकिन कैसे? पुष्प सदगंध कोले, फूलों की महक के साथ प्रातः चलने वाली श्रेष्ठ हवा इसी समय झरोखों से प्रवेश की। अगला पद्यखंड देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हम आपको बताए थे कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों में लिखा गया है, भाषा इसकी खड़ी बोली है और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है कौन? प्रिय प्रवास। संताप कष्ट, विपुल बहुत अधिक, दुखिता दुखी होकर के, सदुख दुख के साथ, कलुषित मैली गंदी गंदगी से युक्त, काल समय, क्रूरता कठोरता। अत्यधिक दुख को बढ़ता हुआ देख करके ध्यान रखना कि संयोग की परिस्थिति में जो चीज़ें सुखद होती हैं, वियोग की परिस्थिति में वही परिस्थितियां, वही चीज़ें दुखद हो जाती हैं। प्रातः चलने वाली श्रेष्ठ हवा किसी को भी कष्ट नहीं देती, वह सुखद होती है। लेकिन श्री कृष्ण के न रहने से राधा यहाँ क्या है? वियोगिनी है, और वियोग में वे परिस्थितियाँ, संयोग की वे परिस्थितियाँ वियोग में दुखद प्रतीत हो रही हैं। तो हवा का चलना, वो भी प्रातःकालीन हवा का, श्रेष्ठ हवा का चलना भी राधा को यहाँ दुख दे रहा है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, कष्ट को बहुत अधिक बढ़ता देख करके दुखी हो करके, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, श्री राधा जी पवन से धीरे से दुख के साथ, पवन से दुख के साथ बोली। क्या बोली भाई? क्या कहीं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, अय प्रातः चलने वाली श्रेष्ठ हवा तू मुझे इतना क्यों सताती है। वही बात जो अभी हम पहले बताए कि संयोग की परिस्थितियों में, संयोग की स्थिति में जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ सुखद होती हैं, वही वियोग में दुखद हो जाती हैं। तो सब संबोधित किया राधा जी ने प्रातः चलने वाली पवन। देखें, पवन के साथ प्रातः लगा है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, प्रातः काल चलने वाली अश्रेष्ठ हवा तू मुझे इतना दुख क्यों दे रही है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कह रहे, मेरे राधिका जी कह रही हैं कि मेरे प्रति काल जितना क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है, क्या तू भी काल के ही सदृश मेरे ऊपर
तू भी मैली हो गई है। जैसे काल मेरे प्रति क्रूर हो गया है, मैला हो गया है, विपरीत विचारधारा वाला हो गया है। काल कौन? समय। क्या ठीक उसी प्रकार तू भी मैली हो गई है, तू भी गंदी हो गई है। तीसरा, मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। निश्चित रूप से इसमें अंश दिया गया है प्रिय प्रवास का। बीच बीच के पद जो हैं वो नहीं है, इसलिए कथा जो है क्रमशः नहीं मिल पा रही है आपको। मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, कंज का अर्थ है कमल, कंज से नेत्र निश्चित रूप से उपमा। जाके आए मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली, बावली का अर्थ है पागल, पगली। जाके मेरी दुख कथा तू श्याम को, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, मेरे श्री कृष्ण नए बादल के समान, और उनका शरीर कैसा है? नव जलद सा है, नए कजरारे या श्यामल बादल की तरह, काले बादल की तरह, काले श्यामल से है। नव नव जलद, नए बादल के समान तो उनका शरीर है, और कंज से नेत्र वाले, और उनकी नेत्र कैसे हैं? कमल के समान है। वे मधुबन गए, गोकुल से मथुरा गए, लेकिन जाकर के कोई संदेश नहीं भेजा। मैं उनके विरह में रो रो के पागल हो रही हूँ। मेरी सब दुख कथा, दुख की कहानी, ऐ प्यारी हवा, जा कर के तू कृष्ण को बता दे।